श्री वृंदावन धाम में विराजमान होकर भगवान गोविंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की दिव्य महती कृपा है। भगवान की कथा श्रवण मात्र से ही जीव का अंतःकरण निर्मल हो जाता है और उसे भगवत तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणा विधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। मेरी कथा को श्रवण करते करते धीरे धीरे उसका अंतःकरण, जीव का अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो उसे सूक्ष्म तत्व परमात्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। भगवान की उसे अनुभूति होती है और वो भगवत तत्व के स्वरूप को समझकर भगवत निष्ठ होकर अपने जीवन को धन्य बना लेता है। हमारे श्री वैष्णव में तो भगवान की सेवा, भगवत कैंकर्य को ही परम धर्म माना, उसी को परम मुक्ति माना। हमारे आचार्य जी श्री नैयायिक जी जो परम विद्वान, ऐसे तो न्याय शास्त्र को लोग कहते हैं बड़ा शुष्क शास्त्र, लेकिन न्याय के पंडित आचार्य जानते हैं न्याय में क्या विशेषता है। न्याय शास्त्र न हो तो तर्क का सामर्थ्य, तत्व का यथार्थ निर्णय संभव ही नहीं हो सकता। इसीलिए काणादम पाणनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम, समस्त शास्त्रों का उपकारक शास्त्र न्याय शास्त्र। पूज्य श्री नैयायिक जी ने कहा अपने स्तवन में भगवान की स्तुति करते हुए, सकृत सेवया नित्य सेवा फलम तुम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। यही रामानुज स्वामी का सिद्धांत है। भगवान श्री रामानुजाचार्य का यही मूल सिद्धांत है। हमारे यहाँ किसी देश विशेष में पहुंचकर हम मुक्ति का अनुभव करेंगे अथवा भगवान में सायुज्य को प्राप्त करके मुक्ति का अनुभव करेंगे, वैकुंठ के किसी प्रदेश में एकांत में विराजमान होकर आत्म तत्व का अनुभव करते हुए मुक्ति का अनुभव करेंगे। इन सब बातों का वर्णन करते हुए भी अंत में आचार्यों ने यही स्वीकार किया कि भगवान की नित्य सेवा, भगवान का नित्य कैंकर्य हमें प्राप्त हो जाए, यही मुक्ति, इसी को मुक्ति माना। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष, ये सबसे अलग विलक्षण मोक्ष है। इस पर एक ग्रंथ भी लिखा, विलक्षण मोक्षाधिकार। इस विलक्षण मोक्ष का अधिकार किसको है, इसके अधिकारी कौन है? तो भगवान का नित्य कैंकर्य हमें प्राप्त हो, भगवान के कैंकर्य में हम अपने कैंकर्य से भगवान को सुख प्रदान करें और उनके सुख को देखकर हमें सुख की अनुभूति हो जाए, यही परम आनंद, यही मुक्ति माना। प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवित। उस नित्य कैंकर्य की प्राप्ति जीव को कैसे होगी? तो कहते हैं इस संसार में रहकर अनित्य वस्तुओं के द्वारा, अनित्य संसाधनों के द्वारा, अल्प ज्ञान के द्वारा, अल्प काल में हम जो कुछ करते हैं यथाशक्ति, पूजा पाठ, आराधन, भगवान का श्रृंगार, आरती, भोग, राग, इसका फल क्या है? बोले इसका फल यही मिले कि हमको भगवान के सन्निधि में नित्य कैंकर्य सदा सदा के लिए प्राप्त हो। सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्व प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हे भगवान, आप ये हमें प्रदान करें। भगवान का कैंकर्य, भगवान की किंकरता हमें प्राप्त हो, क्योंकि हमारा स्वरूप ही दास है। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मा। श्रुति कहती है कि जीव स्वतः दास भूत है। हम सदा से सनातन भगवान के दास हैं, भगवत दास हैं। इस दास भाव को हम भूल गए, इसीलिए हम उदास हो गए। उदासी हमारे जीवन में इसीलिए आई कि हम उस दास भाव को भूल करके स्वामी बनने लगे, स्वयं ईश्वर बनने लगे, स्वयं प्रभु बनने लगे, स्वयं की ऐश्वर्य कीर्ति के लिए व्याकुल हुए। लेकिन हम भगवान के सनातन दास हैं, जीव का यही स्वरूप है।
इसीलिए विशिष्टाद्वैत वेदांत में जीव को शेष कहा है। शेष का मतलब है जो केवल अपने शेषी के लिए ही होता है, और इस संबंध का बोध हमें प्राप्त हो। शेषत्व संबंध निबोधनायते यन मंगलानांच सुमंगलायते पुनः पुनर्मंगलमस्तु संततम। भगवान हमारे शेषी हैं, मैं उनका शेष हूँ, यह संबंध बोध हो जाए। क्योंकि भगवान से जीव के जो अनेक संबंध बताए उसमें यह शेषी संबंध ही प्रधान संबंध है। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदिता। तो यह शेषत्व जो हमारा स्वरूप है ये हमें बोध हो, और ये बोध कब होगा? भगवान के दिव्य चरित्र को सुनकर, भगवान की कथा को सुनकर, शास्त्र के उपदेश को सुनकर, महापुरुषों की वाणी को सुनकर, उनके कृपा से, आशीर्वाद से हमें अपने स्वरूप का बोध, आत्मस्वरूप का बोध, इसी को हमारे यहाँ कहते हैं अर्थ पंचक। अर्थ पंचक में एक कि ये अर्थ पंचक सारे शास्त्रों में 5 ही बातें कही गई हैं। जितनी बातें हैं वेद से लेकर पुराण पर्यंत और बाद के समस्त आचार्यों के द्वारा विरचित व्याख्यायित ग्रंथों में केवल मूल रूप से 5 बात कही गई। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदा सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। समस्त मुनियों ने, महात्माओं ने, वेद वेदांत के तत्वज्ञों ने केवल 5 बात कही, और यही 5 बात जीवन में जानना है। क्या बोले? प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम। जिन भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनका स्वरूप का है। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। भगवान कौन है, परम तत्व कौन है, परम तत्व का निर्णय हो जाए हमारे जीवन में, तभी साधना प्रारंभ होगी। कल गजेंद्र की कथा में यही चर्चा थी। गजेंद्र की कथा में स्पष्ट रूप से तय हो गया परम तत्व कौन है। बोले भगवान श्री हरि। भगवान हरि परम तत्व हैं। तो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। ये प्रत्यगात्मा जो जीव है, हमारा स्वरूप क्या है? अब इस विषय को जानने के लिए बड़ी सब बातें हैं। एक जीववाद है कि अनेक जीववाद है, जीव अणु है कि विभु है, ये सब विद्वान लोगों का विषय, सब आचार्य लोग खूब चर्चा करते हैं इन विषयों में। लेकिन उन सब का मंथन करके निष्कर्ष पर पहुंचकर आत्मस्वरूप को जान लेना, हम कौन है। प्राप्त्युपायम। अब उन भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है? इस उपाय की जब चर्चा हो तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान इत्यादि समस्त साधनों के विषयों में विचार करना और उसमें निर्णय कर लेना कि हमें क्या करना है। प्राप्त उपाय। फलम प्राप्ते। भगवत प्राप्ति का फल हमें क्या मिलना चाहिए, भगवत प्राप्ति का फल क्या है, इसका ज्ञान। और तथा प्राप्ति विरोधी च। भगवत प्राप्ति में विरोधी तत्व क्या है, किन कारणों से आज तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इस विषय पर भी विचार। बस यही 5 चीज विचारणीय है। इसी को हमारे यहाँ वैष्णवाचार्यों ने अर्थ पंचक कहा। अर्थ पंचक का अगर ज्ञान न हो जीव को तो दीक्षा मात्र से वो जो वैष्णव है वो केवल नाम का वैष्णव है। हमारे आचार्य कहते हैं अर्थ पंचक तत्वज्ञाः पंच संस्कार संस्कृता। अर्थ पंचक तत्व का बोध हो और पंच संस्कार संपन्न हो। आकारत्रय संपन्न महाभागवत स्मृता। आकारत्रय संपन्न हो, अर्थ पंचक का ज्ञान हो, पंच संस्कार संपन्न हो और अकारत्रय का उसे ज्ञान हो। अकारत्रय क्या है? बोले अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व। हम भगवान के एकमात्र शेष हैं, हम एकमात्र भगवान के भोग्य हैं और हम एकमात्र भगवान के लिए ही हैं। इसी को अकारत्रय कहते। आकारत्रय संपन्नाम अरविंद निवासनीम अशेष जगदीश स्त्रीम वंदे वरद वल्लभाम, जो श्री जी का स्वरूप वर्णन में कहते हैं।
तो इस प्रकार से अर्थपंचक का बोध, सारे शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत, पुराण सब इन्हीं 5 अर्थों का प्रकारांतर से उपदेश करते हैं। वेद वेदांत वेदिनः, वेद वेदांत को जानने वाले विद्वान लोग भी इन्हीं बातों को बताते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भी हमें यही ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का बोध, भगवान के स्वरूप का बोध, भगवान की प्राप्ति में हमें क्या करना चाहिए। विभिन्न कथाओं के माध्यम से किन किन कारणों से किनकी दुर्गति हुई, वो भगवान से दूर हुए, क्या क्या करने से किनको भगवत प्राप्ति हुई, यही सब विषय मूल रूप से 5 बातें जिनका हम पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से अनुभव करते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो अर्थपंचक तत्व का विवेचन पग पग पर है। जिस टीका का नाम पूज्य नैयायिक जी ने लिया, महाविद्वान आचार्य श्री कन्हैयालाल शास्त्री जी ने श्रीमद् भागवत के ऊपर माधव सेवा टीका प्रकट की, पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस टीका में इन सब विषयों का खूब विस्तार से बोला। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी भूषण टीकाकार प्रारंभ में ही कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में क्या है, बोले अर्थपंचक तत्व का ही विवेचन। इस प्रकार से हमारे भागवताचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने इन वैष्णव सिद्धांतों का इन दिव्य ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत में अन्वेषण किया, अनुभव किया। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह, शब्द के रूप में, कथा के रूप में भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं और हमारे हृदय में जाकर हृदय की भावना के अनुकूल तदाकारित होकर भाषित होते। जैसा कि हमारे आचार्य चरण भी बोल रहे थे कि जिस तरह लाक्षा जब द्रवीभूत होता है तभी उसमें चित्रांकन की योग्यता होती है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते, तो हृदय जब द्रवीभूत होगा, हृदय जब द्रवीभूत होगा तभी उस हृदय में भगवान के दिव्य स्वरूप का अंकन होगा। तो कथा के माध्यम से हमारा हृदय जब द्रवीभूत होता है, कथा हमारे हृदय को भाव से भर देती है और उस भाव में भरकर हम भाव में जब डूबते हैं तो हमारा हृदय द्रवीभूत होता है। उस द्रवीभूत हृदय में ही भगवान की आकृति उभरती, वही हृदय के अंदर भगवान की अनुभूति का स्वरूप है। कथा हमें भाव से भरती और भाव के सागर में डुबोती। संतों ने कहा, भव सागर में डूबने से अगर बचना चाहते हो तो उपाय यही है कि भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नामा, राम कथा कह दृढ़ नामा, राम कथा कह दृढ़ नामा, राम कथा कह दृढ़ नामा। भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार। भव सागर से पार जाने का यही उपाय है कि भगवान की कथा में हम डूब जाएं। राम कथा ताकह दृढ़ नावा, भगवान की कथा ऐसी दृढ़ नाव का है जिस नाव में बैठकर हम पार हो जाएं। कभी कभी मुझे लगता है ये दृढ़ नाव शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने इसीलिए किया क्योंकि गोस्वामी जी महाराज तो नाना पुराण निगम आगम सबका स्वाध्याय करने के बाद मानस जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया। श्रुति में एक जगह ऐसा कहा गया, अदृढ़ा एते प्लवा यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपी जो प्लवा है ये अदृढ़ है। यज्ञ यागादि जो कर्म हैं, अगर उन कर्मों को हम भवसागर से पार जाने का साधन माने तो वो नाव बड़ी कमजोर है, वो डुबो देगी, ये वेदों ने कहा।
तो उस वाक्य से संगति लगाते हुए मेरे मन में भाव आया कि इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा वो नाव तो कमजोर है लेकिन राम कथा ताकह दृढ़ नाव है, ये दृढ़ नाव है, इस नाव में बैठ जाए तो पार हो जाए। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म, श्रुति कहती है 18 लोगों के द्वारा किया गया कर्म वो कमजोर कर्म है। 18 लोग कौन? वे बड़े बड़े जो स्रोत याग होते हैं, उन यागों में 4 ब्रह्मा, 4 अध्वर्यु, 4 होता, 4 उद्गाता, 16 ऋत्विज और एक जजमान की पत्नी। इस प्रकार 18 लोग मिलकर के जिस महान कर्म का संपादन करते हैं, वह महान कर्म भी क्या है? बोले अवरम है, तो बड़ा महान, वेद में उसका वर्णन। लेकिन उस कर्म के भरोसे कोई संसार से पार नहीं जा सकता। दृढ़ नाव अगर कोई है तो भगवान के भक्ति की नाव, भगवान के चरणारविंद का आश्रय। भवाम बोधे स्थितिर्षावताम यत पादप्लवमेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, एकमात्र नाम, अन्यत कुछ नहीं। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग अनुसंधान कर रहे हैं। भगवान कल प्रकट हुए मथुरा में और रातों रात गोकुल पहुंच गए। क्यों भगवान प्रकट हुए? पूज्य नैयायिक जी ने पहले कह दिया, इधे मिथ्यम कह सका ही न कोई नहीं कह सकता। क्यों भगवान प्रकट हुए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि अवतार हेतु कहीं होई, इधे मिथ्यम कह सकई न कोई नहीं कह सकता। अपने अपने मति से कहते रहो। और जितने कारण बताए वो सब कारण केवल मनःतोष के लिए है। भाई भगवान को कोई शाप दे दे तब भगवान अवतार ले? भगवान से बड़ा कौन जो भगवान को शाप दे? भगवान किसी शाप ताप के बंधन में नहीं है, वो तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, वो तो परम स्वतंत्र। लेकिन फिर भी कहते हैं नारद शाप दीन एक बार, नारद जी के शाप से अवतार हो, अमुक कारण से हुआ। अनेक कारण बताए। स्वयं भगवान ने भी कुछ गोलमाल कह दिया। क्या कहा? बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बोले ये भी काम भगवान वैकुंठ में ही बैठे बैठे कर सकते थे। हाँ, भगवान वैकुंठ में बैठ करके संकल्प कर ले रावण मर जाए, कंस मर जाए, तो जिनकी संकल्प शक्ति से अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकता है, उस परमात्मा के लिए रावण और कंस का वध करने के लिए यहां आना पड़े? विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म की स्थापना। बोले धर्म की स्थापना के लिए भी भगवान को यहां आने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो संकल्प कर लें। क्यों? बोले धर्म तो बुद्धि के द्वारा होता है, अधर्म भी बुद्धि के द्वारा। बुद्धि में धर्म है तो आप धर्मात्मा, और बुद्धि में अधर्म आ जाए तो आपकी क्रिया अधर्ममय हो जाएगी, आप पापी अधर्मात्मा। और बुद्धि का नियामक कौन है? बोले बुद्धि के नियामक भी भगवान हैं। सविता वही प्रसविता, सतपथ ब्राह्मण में कहते हैं वेद भगवान, सविता वही प्रसविता। सविता देवता जो हैं वो प्रसव करने वाले प्रसविता हैं, प्रेरक हैं। और सविता कौन है? बोले सविता स्वयं भगवान है, सविता वही प्रसविता। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा का गायत्री मंत्र में स्तवन करते हुए कहा जाता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। तो प्रेरणा तो उन्हीं को देना है। और वो भगवान कौन है? बोले वही रघुनाथ जी हैं, वही श्री कृष्णचंद्र। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, साहब के प्रेरक तो भगवान। तो वो बैठे बैठे वहां से प्रेरणा कर दें कि सबकी बुद्धि में धर्म उपज जाए, हो गया धर्म की स्थापना। तो इसके लिए भी भगवान को यहां आने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? भगवान ने क्यों अवतार लिया? तो हमारे रसिक भक्त जो हैं, प्रेमी जन जो है, महात्मा, वे कहते हैं भगवान को अवतार इसलिए लेना पड़ता है कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों में बहुत ऐसे गुण हैं जो वैकुंठ में निरर्थक पड़े रहते हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं। भगवान तो अनंत कल्याण गुणगण निलय है, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान, समस्त निंदनीय गुणों से रहित और दिव्य कल्याण गुणों के आकर हैं भगवान। तो भगवान के जो दिव्य कल्याणमय गुण हैं,
सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव इत्यादि, उन सारे गुणों में बहुत से ऐसे दिव्य गुण हैं जो वैकुंठ में निरर्थक हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं, और हैं भगवान के गुण। कौन गुण? बोले दया। अब वैकुंठ में भगवान किस पर दया करें, प्रश्न तो यही है। वैकुंठ में कोई दया का पात्र ही नहीं होता, वहां तो सब दिव्य हैं, किस पर दया करें भगवान? तो भगवान का दया गुण पड़ा है, वो किसी उपयोग में नहीं आ रहा। भगवान का एक दिव्य गुण है क्षमा, बड़े क्षमाशील हैं भगवान। इतना क्षमा गुण तो किसी के अंदर नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते क्षमया पृथ्वी समा, पृथ्वी में जितनी क्षमा है उतनी क्षमा भगवान में। अरे पृथ्वी से भी अनंत अनंत गुना ज्यादा, वो तो कोई उपमान नहीं मिला, इसलिए कहना पड़ा कि पृथ्वी के समान भगवान में क्षमा गुण कितना है। बोले कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं। कितनी भी हत्या लगी हो, ब्रह्म हत्या लगी, और तो और अब इससे बड़ा क्षमा गुण और क्या हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने लाखों लाखों सैनिकों के मध्य में महाभारत युद्ध में घोषणा कर दी, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब इससे बड़ा क्षमा गुण और क्या हो? लेकिन ये क्षमा गुण वैकुंठ में व्यर्थ पड़ा है। वहां किसको क्षमा करें? कोई पापी ही नहीं, कोई अपराध करे तब ना उसको क्षमा करें। वैकुंठ में तो कोई अपराध करता नहीं, वहां तो दिव्यात्मा, वहां तो दिव्य सूर्य निवास करते हैं। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, वहां वो सूर्य गण जो निवास करते हैं, दिव्य भगवान का अनुभव करते हैं, वो तो समस्त दोषों से रहित हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के पहले ही सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे। एष आत्मा अपहत पाप्मा बिजरो मृत्युर्विशोकः अचिकित्सा अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प, ऐसा स्वरूप उस जीवात्मा का हो गया। अब वहां वैकुंठ में न कोई अपराध करने वाला है, न कोई दया का पात्र है। भगवान किस पर दया करें, किस पे करुणा करें, किसको क्षमा करें? तो ये दया, करुणा, क्षमा, ये भगवान के जितने गुण हैं सब वैकुंठ में अनुपयोगी बन जाते हैं। जब वैकुंठ में अनुपयोगी बन जाते हैं तो प्रश्न होता है, भाई भगवान के गुण निरर्थक हो जाएं, उनका कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, तब तो बेकार की बात है। भाई भगवान परिपूर्णतम तत्व है, परमात्मा है, परब्रह्म है, उनके सारे गुण दिव्य हैं, उपयोगी हैं, वो व्यर्थ नहीं है। और वैकुंठ में रहकर भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं जो निरर्थक पड़े रहे। और तो और भगवान का पराक्रम, वीर्य, वैकुंठ में किसको दिखावें, किससे लड़ें? भगवान कौन देखेगा भगवान का पराक्रम? वहां कौन लड़ने वाला है? किससे युद्ध करने जाए? वहां कोई ऐसा विरोधी भी नहीं। तो भगवान के ये जो दिव्य गुण हैं, शौर्य, वीर्य, तेज, पराक्रम, दया, क्षमा, इन सारे गुणों का वहां पर कोई उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती हैं, प्रभु आपके ये दिव्य गुण सब ऐसे ही पड़े हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, इनका कुछ तो उपयोग करो। भगवान कहते कहाँ उपयोग करें, यहाँ तो कोई इन गुणों का अधिकारी नहीं, पात्र ही नहीं, किस पर इन गुणों का उपयोग हो? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, चलो संसार में हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, और लीला करते हैं। वहाँ जो पामर प्राणी हैं, दुखी प्राणी हैं, उन पर हम कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, क्षमा करेंगे। जो भक्तों के विरोधी हैं उनको दंडित करेंगे, तो आपके सारे गुण चरितार्थ हो जाएंगे। और इन्हीं गुणों को गा गा करके, सुन सुन करके संसार के प्राणी आप में तन्मय हो जाएंगे। मुख्य उद्देश्य है जो मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से भगवान को अवतार लेना पड़ता है कि उनके गुण यहाँ सार्थक हो जाए, और फिर उन गुणों को गाकर, उन गुणों का चिंतन करके हम माया के गुणों से मुक्त हो जाए। भाई माया के गुण से मुक्त होने का उपाय क्या है? बोले मायापति के गुणों का हम चिंतन करें। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। जो इस चरित्र को गाएगा, भगवान का गुणानुवाद करेगा, वो माया के गुण से मुक्त हो जाए। भगवान का गुणानुवाद करने का यही फल है कि हम माया के गुणों से मुक्त हो जाए। भगवान प्रकट हुए मथुरा में, क्षीर सागर छोड़कर भगवान आए। क्षीर सागर मुत्सृज्य यागतो मथुरामपुरी, मथुरापुरी में भगवान प्रकट हुए। रातों रात गोकुल आ गए। श्री नंद बाबा ने महान उत्सव किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञान,
नाम मात्र के ब्राह्मणों को नहीं, जो बड़े बड़े विद्वान वेदज्ञ आचार्य, ऐसे विद्वान लोग आए महाराज, और उन विद्वानों के द्वारा नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। लाला का जात कर्म संस्कार संपन्न किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, और विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्धादि कर्म संपन्न किया। इस कथा से ये संकेत लेना चाहिए कि देखो, एक गोप कुल में उत्पन्न नंद बाबा, जिनका धर्म गायों का पालन पोषण, और एक जगह स्थायी भी नहीं रहते, चलायमान जीवन, कभी कहीं बस गए कभी कहीं बस गए अपने पशुधन को लेकर, लेकिन वैदिक संस्कारों के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है कि अपने बालक का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार। आज हम लोग इतने हैं, किसके घर में विधि पूर्वक जात कर्म और नामकरण होता है? मनमुखी ढंग से कुछ भी कर लें, लेकिन जो पद्धतियां कहती हैं, शास्त्र कहता है, उस ढंग से एक भी संस्कार हम नहीं कर पाते। एक यज्ञोपवीत संस्कार भी विधि पूर्वक आज नहीं हो पा रहा है, विवाहादि संस्कार विधि पूर्वक नहीं हो रहे हैं, हमारे जीवन के सारे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। इसीलिए हम संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। मानव जीवन में इन संस्कारों की बड़ी महत्ता है। गर्भाधान से लेकर गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण आदि जो संस्कार हैं, इन संस्कारों के द्वारा आत्मा में अतिशयाधान होता है। संस्कार का दो प्रयोजन है, मलापनयन और अतिशयाधान। मलापनयन अर्थात ये जीवात्मा जो मानव योनि में आया है, ये कहाँ से आया? 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद तब मानव बने। कबहू की करी करुणा नर देही। 84 लाख योनि में भ्रमण करके आए, तब मनुष्य योनि मिली। और 84 लाख योनि में क्या किए? बोले कुत्ता बने, गधा बने, बिल्ली बने, पता नहीं क्या क्या बने। 84 लाख योनियों में पशुता के संस्कार व्याप्त थे, पाशविक जीवन हमारा था। अब मानव जीवन में आए तो वो पशुता के जो संस्कार हैं वो दूर हों और हमारे अंदर मानवता के संस्कार प्रतिष्ठित हों। इसलिए इन संस्कारों के द्वारा मलापनयन होगा, और मलापनयन के साथ साथ इन संस्कारों के द्वारा मानवता के संस्कार हमारे अंदर प्रतिष्ठापित होंगे, अतिशयाधान हो। इसलिए इन संस्कारों की हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्ता है। अयोध्या में भगवान श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए तो नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन। दशरथ जी महाराज ने भी नांदी मुख श्राद्ध किया, जात कर्म संस्कार किया। नंद बाबा ने विधि पूर्वक संस्कार संपन्न किया, फिर खूब दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृतान। गायों का दान किया, तिल के पर्वत बनाए दान किए, और भी अनेक प्रकार की मांगलिक वस्तुओं का दान किया। कितना दिया? बोले खूब लुटाया नंद बाबा ने। नंद बाबा ने दियो इतनो न बची बछिया, छछिया न पिछौरी। खूब नंद बाबा ने दिया, आनंद पूर्वक खूब लुटाया। इसी प्रकार हमारे अयोध्या में श्री दशरथ जी ने लुटाया महाराज, सब कुछ लुटा दिया। सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, यही रामा राखा नहीं ताऊ, यही बाबा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन। खूब दिया, सर्वस दान दीन सब काऊ, जय पावा राखा नहीं था। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। ऐसा महान उत्सव ब्रज में भी हुआ। नंद बाबा ने खूब लुटाया, परम आनंद हुआ। कई दिन तक उत्सव चलता रहा। दूर दूर की गोपांगनाएं सुन सुन करके, श्रृंगार करके, सज सज करके, मांगलिक द्रव्यों को लेकर नंद बाबा के द्वार पर बधाई देने के लिए आई। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके,
हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिस्सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्यों को एक दूसरे के ऊपर प्रक्षेप करते हुए आनंद उल्लास में खूब उत्सव मनाया। गोपियों ने यशोदा रानी को बधाई दी, हे यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। ये सब परम आनंद हुआ। भगवान को आशीर्वाद दिया गोपियों ने। हमारे यहाँ तो श्री वैष्णव संप्रदाय में भगवान को रोज आशीर्वाद दिया जाता है। इसको हमारे यहाँ मंगलाशासन कहते हैं। भगवान का नित्य मंगलाशासन होता है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमद् गोपाल बालाय गोदाभीष्ट प्रदायिने श्री सत्या सहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम। नित्य प्रति हम भगवान का मंगलाशासन करते हैं, भगवान को आशीर्वाद देते। एक महात्मा कहते थे भगवान को आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? ये श्री वैष्णव लोग भगवान को रोज आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं भगवान ने ही भक्तों से कहा भैया तुम हमको क्या दोगे? भक्तों ने कहा महाराज क्या दें? तो भगवान ने कहा ऐसी चीज दो जो हमको कहीं न मिले, तब तो उसका महत्व है। और जो चीज गली गली में हमको मिल जाए वो चीज अगर तुम भी देते हो तो क्या महत्व है? भाई किसी राजा महाराजा के यहाँ आप जाओ और उसको फल वस्तु वस्त्र ले जाओ तो कितने लोग लेकर के जाते हैं। उसके नौकर क्या करेंगे? बोले उठा करके किनारे रख दिया, पड़ा रहे, कोई कीमत नहीं उसकी। लेकिन कोई ऐसी वस्तु हो जो वस्तु उसके पास न हो, तब उस वस्तु को वो संभाल करके रखेगा और आपके उस दिए हुए भेंट और प्रेम को स्वीकार करे। तो भगवान ने कहा कोई ऐसी वस्तु दो जो मुझे न मिलती हो। धन तुम मुझे क्या दोगे? धन तो मेरे पास पहले ही से, साक्षात भगवान लक्ष्मीपति हैं। भगवान की इतना ऐश्वर्य किसके पास है? रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति पद में जगदीश्वराय। रत्नाकर ही जिनका घर है, लक्ष्मी जिनकी गृहिणी है, उसको आप क्या दोगे? सोना चांदी? क्या मतलब है? तो भक्तों ने विचार किया क्या दें इनको, इनके पास सब है। हाँ एक चीज की कमी है। बोले क्या कमी है? बोले इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, ये महतो महियान है। इनको सब कुछ मिलता है, इनको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं। बाकी तो इनके पास सब है, इनको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, इसलिए इनको हम आशीर्वाद देंगे। इसलिए भक्तों ने कहा महाराज अब हम आपको वो चीज देंगे जो कहीं न मिली हो। बोले क्या? बोले आपको आशीर्वाद कहीं नहीं मिला, हम आशीर्वाद देंगे आपको। आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपकी जय हो। ये भक्त जो जय बोलते हैं आशीर्वाद ही तो है। वृंदावन बिहारी लाल की ये क्या है? बोले भक्त भगवान को आशीर्वाद देते हैं, विजयी भाव आपकी जय हो। हम नित्य भगवान को आशीर्वाद देते। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे भगवान को आशीर्वाद देने से वाणी सार्थक हो जाती है। संसार के प्राणियों को आशीर्वाद दोगे निरर्थक हो जाएगी। हाँ कोई भक्त आया, आप बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हो, जाओ तुम्हारा काम हो जाए, तुम सुखी रहो। लेकिन उसके प्रारब्ध में अगर सुख नहीं है, उसके कर्म ऐसे नहीं है, तो तुम्हारी वाणी तो मिथ्या भाई। रोज ही होती है, सवेरे से शाम तक है? होती कि नहीं होती? अनुभव करो। क्योंकि प्रारब्ध प्रबल है, अपने अपने प्रारब्ध का फल दुख सुख सबको भोगना पड़ेगा। तो संसार के प्राणियों को आशीर्वाद दो तो वाणी मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रारब्ध उनके कर्म उनके साथ लगे। लेकिन भगवान को आशीर्वाद दोगे, बोले आपकी वाणी सार्थक हो जाएगी। हे प्रभु आपका मंगल हो, बोले उनका सदा मंगल है, मंगल भवन मंगलहारी, आपकी वाणी सत्य हो जाए। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम योऽभ्यः पिता, तो आपकी वाणी सार्थक हो जाए। आप किशोरी जी को आशीर्वाद दो, हे किशोरी जी, हे जानकी आपका अखंड सौभाग्य हो, भगवती सदा अखंड सौभाग्यवती हैं, आपकी वाणी सदा सत्य बनी रहे। इसीलिए भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। हमारे अयोध्या में एक संत हुए श्री बनादास जी महाराज, बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे। कभी वो भगवान से कुछ मांगे नहीं। बनादास जी के पद उनके दोहे बड़े शिक्षाप्रद हैं। श्री बनादास जी महाराज कहते हैं कि भगवत भक्त को ज्यादा संग्रह से दूर रहना चाहिए, किन किन चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो बनादास जी कहते हैं जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन जतन 8 ये जहर सम बनादास तजदीन। बड़ा सुंदर उपदेश है उनका कि जांचब
वैष्णव होकर भगवान के भक्त होकर के कुछ मांगने की प्रवृत्ति पैदा भई, बोले दुख आएगा जीवन में। जांचब जाब, ज्यादा किसी के यहाँ दौड़ दौड़ करके जाओगे तुम्हारा अपमान होने लग जाए, इसलिए बहुत जाना भी नहीं चाहिए, जहां आवश्यक हो वहीं जाए। जांचब जाब जमात, 11 जमात जोड़ करके रखोगे उसी जमात में कलह पैदा होगा। जांचब जाब जमात जर, जर बोले तो धन, ये धन भी सारे दुख का मूल है, ये साधन है, जीवन में इसकी आवश्यकता है, लेकिन अगर यही उद्देश्य बन जाए तो फिर ये अर्थ अनर्थ का मूल है। भागवत जी में अर्थ के कितने दोष बताए गए वो भिक्षु गीत में, वहां पर कि धन को कमाने में कितना दुख, उसके संरक्षण में कितना दुख, उसके नष्ट हो जाने पर कितना दुख, सब बातें। तो जांचब जाब जमात जर, जोरू गृहिणी, जात अपनी जाति का अभिमान और जातीय संगठन में सम्मिलित होना, बोले ये सब दुख का मूल है। आजकल ब्राह्मण भी इस चक्कर में पड़ गया, ब्राह्मण भी सब परशुराम संगठन, तो कौन संगठन बना घूम रहे हैं, ये सब बहुत गलत बात है, हमें तो नहीं समझ में आता भाई। ब्राह्मण अगर इतना छोटी सोच वाला हो जाए, जातिगत संगठन में सम्मिलित होकर और कार्य करने लग जाएगा तो समाज का नाश हो जाएगा हमारा। ब्राह्मण सबका पिता है, ब्राह्मण सबका सनातन धर्म का मूल है। ब्राह्मण को इस छोटी मानसिकता से बहुत ऊपर उठ करके सबके कल्याण की भावना रखनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और अगर परशुराम जी के नाम पर मूर्ति और परशुराम जी के नाम पर संगठन बनाने के लिए जो लोग उद्यत हैं कि भाई परशुराम जी ब्राह्मणों के नेता थे, भगवान थे, तो परशुराम जी नहीं, भगवान के अवतार ब्राह्मण कुल में कितने हुए हैं, सबकी पूजा करो ना, किसने रोका है? बद्रीनारायण भगवान कौन है? धर्म महर्षि के पुत्र हैं, ब्राह्मण। नारद जी कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण। वेद व्यास जी कौन है? ब्राह्मण। एक दो है, तो फिर परशुराम जी को लेकर इस प्रकार के, तो ये सब बड़ी छोटी मानसिकता है। तो कहने का भाव कि जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम बना दास। बना दास जी महाराज भगवान से कुछ नहीं मांगते, आशीर्वाद देते थे। जीवन भर भगवान की सेवा की बना दास जी। जब उनका शरीर छूटने का समय आया, बिस्तर पर पड़े थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। प्रिया प्रीतम जुगल सरकार श्री सीतारामचंद्र जी उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान श्री रघुनाथ जी ने बनादास जी के सिर पर हाथ रखा। शरीर में बहुत पीड़ा थी, पीड़ा तो शांत हो गई। आंख खोल करके देखा ठाकुर जी को, भाव विभोर हो। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा, बनादास कुछ मांग लो। बिहस कहे राघव कछु मांगो। रघुनाथ जी ने कहा कुछ मांग लो। तो बनादास जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक हाथ किशोरी जी की ओर किया, एक भगवान की ओर किया और कहा, बनी सिया जो रहे सुहागिन, हमारी किशोरी जी सुहागिन बनी रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, और मुझे क्या। और उसी समय उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। बनादास जी का ये पद आज भी हम लोग गाते हैं। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, गंगा जमुना की धारे बहे, गंगा यमुना की धारे बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह मानक बना रहे, तब तक यह मानक बना रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे,
नित बना बनी में बनी रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। गिरजा जब तक शिव अंग रहे, गिरजा जब तक शिव अंग रहे, तब तक यही जोड़ी बनी रहे, तब तक यह जोड़ी बनी रहे। अभी चल श्री अवध का राज रहे, अभी चल श्री अवध का राज रहे, अभी रली सरयू की धारे बहे, अभी चल सरयू की धार बहे। श्री हरि जब तक यहाँ व्यापी रहे, श्री हरि जब तक यहाँ व्यापी रहे, तब तक यह युगल समाज रहे, तब तक यह युगल समाज रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज 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 रहे, ओ राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। ये बना रहे, ये बनी रहे और नित बना बनी में बनी रहे। यह भाव संतों का भगवान को आशीर्वाद देते, तो भगवान का मंगलाशासन करने पर हमारी वाणी सार्थक हो जाती है। गोपांगनाओं ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया, ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालक। महामोद हुआ, परम आनंद हुआ, कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। इधर कंस ने अपने सब अनुचरों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, और कंस ने विचार विमर्श किया। भाई, आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी, और 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस कन्या की बात को अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है, उसका कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए, यही विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। सब असुर आए थे, सबने कहा महाराज पता चल जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिलके उसको मार दें, पहले पता तो चले। उसी सभा में पूतना बैठी थी। पूतना ने कहा पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक हम पता लगाएंगे कि आपका शत्रु कौन है, कहीं उसको पता लग गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है, फिर तो लापता हो जाएगा, फिर तो ढूंढना ही मुश्किल होगा। इसलिए जब तक शत्रु सावधान हो उसके पहले उसे पकड़ लेना चाहिए। तो क्या करना होगा? पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, पता लगाने में बहुत विलंब होगा। कन्या की बात अगर सत्य है तो आपका शत्रु कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा, 1.5-2 महीने का होगा। आप मुझे आज्ञा करो, मैं जाऊंगी अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर, वेश बदलकर गांव गांव में घूम घूम कर एक एक बच्चों को मैं दूध पिलाऊंगी। जितने नवजात शिशु हैं 1-2 महीने के अंदर के बच्चे साहब दूध पी करके मर जाएंगे, उन्हीं में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत? कंस ने कहा बात तो बहुत सही है, लेकिन
बालकों की हम हत्या करेंगे, इतने बालक मारे जाएंगे, प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा महाराज किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया, मैं वेश बदल करके जाऊंगी, सब कार्य हो जाएगा, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा ठीक। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई और इधर श्री नंद बाबा ने गोप ग्वाल बालों से कहा भैया हम लोग कंस के अधीन हैं, प्रतिवर्ष कंस को वार्षिक कर देते हैं, इस वर्ष का वार्षिक कर दिया नहीं गया है, समय पूरा हो गया। कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए अगर यहाँ आएंगे, उन्हें पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, तो कंस कोई भी षड्यंत्र कर सकता है, इसलिए कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहाँ हमें, उससे अच्छा है कि मथुरा में जाकर के कंस को कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल बालों ने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा है। नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए और आकर के कंस को कर दिया। फिर वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी से मिलकर के नंद बाबा ने उन्हें सांत्वना दी और दुख व्यक्त किया कि आपके कई पुत्रों को, देवकी के कई पुत्रों को कंस ने मार डाला, मैंने सुना लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। लेकिन हे वसुदेव जी, जो व्यक्ति ऐसे दुख की परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में अपने प्रारब्ध को, अदृष्ट को कारण मान लेता है, वो मोह में नहीं पड़ता। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति, क्योंकि संसार में जो सुख दुख है ये अदृष्ट का परिणाम है। अदृष्ट माने जो दिखाई नहीं पड़ता, वो क्या बोले, हमारे पूर्वकृत कर्म प्रारब्ध, वो अदृष्ट है। अदृष्ट होते हुए हमारे सारे दृष्ट विषयों का कारण बन जाता है प्रारब्ध, पूर्वकृत कर्म। नंद बाबा ने तो ये सब बातें कही, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही। वसुदेव जी को तो लग रहा था मेरे दो दो बालक इनके घर में, और ये घर छोड़ करके यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं, हमको प्रवचन सुना रहे हैं, हमको ज्ञान बता रहे हैं। क्योंकि अत्यधिक प्रेम के कारण, स्नेह के कारण वसुदेव जी का मन तो अपने पुत्रों में लगा था। जहां अत्यधिक स्नेह होता है वहां आशंका बनी रहती है। वसुदेव जी को लग रहा है कि ये यहां घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, वहां कोई संरक्षक नहीं है, कोई वहां देखने वाला नहीं। वसुदेव जी ने अंत में कह दिया कि बस हो गया, करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंचवः नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई महान उत्पात होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। श्री वसुदेव जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा तो नंद बाबा चल पड़े। नंद पथिवच सौरेर न मृषेति विचिंतयन। नंद बाबा रास्ते में चलते हुए सोच रहे हैं कि वसुदेव जी ने कहा है कोई अनिष्ट होगा। वसुदेव जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, वो सत्यवादी हैं, क्या होगा ये सोचकर नंद बाबा मन ही मन बड़े व्यथित होने लगे और अपनी व्यथा को शांत करने के लिए उन्होंने भगवान का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। हरिम जगाम शरणम, हरि शरणम, इस मंत्र का जप करते हुए, भगवान हरि का स्मरण करते हुए नंद बाबा चल पड़े। नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचे तब तक पूतना पहुंच गई।